वेलकम बैक टू डवनिक एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस लिन कहती है वह लिंक एक पब्लिक को परेशान करने जा रही है, मुझे उन्हें जल्दी ही पकड़ना होगा। फिर हमें पुलिस स्टेशन के बाहर से मिस लिन की आवाज सुनाई देती है और कहती है जल्दी चलो उन्हें अरेस्ट करने के लिए। अब हम यहाँ से आगे का एपिसोड शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं वह गुंडे डुआन की तरफ दौड़ने लगते हैं। वह सभी गुंडे डुआन की तरफ चारों ओर खड़े हो जाते हैं और डुआन को देखने लगते हैं। फिर मिस्टर बो डुआन की तरफ देखकर कहता है यह आदमी कहाँ से आया है। फिर उसके चमचे कहते हैं बॉस हमें आज्ञा दे, हम उसके पिछवाड़े पे लात मारेंगे अभी जाकर। फिर मिस्टर वो मन में कहता कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह है कौन, उसने लिंक गैंग को नीचे देखने का साहस किया है, जाओ और उसकी हड्डी पसली तोड़ दो। हाँ बॉस अभी हम उसकी हड्डी पसली तोड़ते हैं। यह कहते हुए डुआन की तरफ वह गुंडे भागते हैं, लेकिन डुआन जांगलियन गंजी की गर्दन नहीं छोड़ता है। फिर डुआन यह देखकर गुंडों की तरफ गुस्से की निगाहों से देखता है। फिर इतनी ही देर में वहाँ पर बहुत सारी पुलिसों की कार आ जाती है। दोस्तों वैसे आपको क्या पता है इस कार में कौन है? हमारी मिस लिन है इस कार में। दोस्तों आपको पता है मिस लिन कौन सी कार से निकलेगी? मुझे भी नहीं पता दोस्तों, चलो आप देखते हैं कौन सी कार से निकलती है मिस लिन। फिर डुआन देखता है कि यहाँ पर पुलिसों की कार आ गई है। फिर सभी लोग पुलिस को देखकर चौंक जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। मिस लिन कार से उतरती है, लेकिन दोस्तों हमें यह पता नहीं चलता कि किस कार से उतरी है मिस लिन। फिर मिस लिन कहती है सभी लोग नीचे झुक जाओ और अपने हाथ सिर पर रखो अभी, यदि आप सही मरना नहीं चाहते हो तो अपने घुटने टेक दे। अरे तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुमने मुझे सुना नहीं? क्या तुम बहरे हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। मिस लिन इतना कहते ही है कि भी अचानक से चौंक जाती है, क्योंकि मिस लिन देखती है कि वह सारी गुंडे इधर उधर पिटे हुए पड़े हुए होते हैं। फिर डुआन मिस लिन को देखकर कहता है कि क्या बात है मिस? मिस लिन यह सब देखकर अभी भी सदमे में पड़ी हुई होती है। मिस लिन जैसे ही सदमे से बाहर निकलती है और जोर से कहती है कि अपने हाथ ऊपर करो। मिस आप मेरे लिए बहुत ज्यादा रूड बन रही हैं। चुप रहो, अपने हाथ ऊपर करो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। मिस लिन स्टाइलिश से कहती है कान तोड़ने वालों की उपस्थिति वास्तव में मुझे परेशान करती है। मिस लिन की यह बात सुनकर डुआन कुछ अजीब सी शकल बनाता है। फिर अचानक से मिस लिन डुआन को किक मारती है, लेकिन मिस लिन दोबारा से अचानक से चौंक जाती है। फिर मिस लिन मन में कहती कि मैंने उसे अपना पैर पकड़ते हुए नहीं देखा है। डुआन ने मिस लिन की सुंदर सुंदर टांगे पकड़ ली होती है। फिर मिस लिन चिल्लाकर बोलती है हे मेरी टांगे छोड़ दो। फिर मिस लिन अपनी टांग पीछे लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और डुआन को दोबारा से किक मारने की कोशिश करती है। फिर डुआन मिस लिन से कहता है हे तुम क्या कर रही हो? डुआन मिस लिन की दोबारा से टांग पकड़ लेता है और मिस लिन से कहता है अरे महिला, यदि आप इतना हिंसक बनी रही तो आपकी टांग टूट सकती है। फिर डुआन मिस लिन की टांग पकड़कर खींच लेता है। फिर मिस लिन शर्माती हुए कहती है यह तुम क्या कर रहे हो? दोस्तों मिस लिन काफी ज्यादा शर्मा रही है। डुआन मिस लिन की कमर और टांगे पकड़कर बड़े स्टाइल से कहता है इतनी ज्यादा टांगे मत उठाया करो, नहीं तो तुम्हारे बूब से सुकड़ जाएंगे। दोस्तों मिस लिन तो इतनी ज्यादा शर्मा रही कि शर्माते पानी पानी हो गई है। और दोस्तों मिस लिन और डुआन की ये पोजीशन बहुत अच्छी लगी मुझे। तो यह बात कमेंट में बताइए कि आप लोगों को यह पोजीशन कैसी लगी। यह नजारा देखकर पुलिस वाले तो बहुत ज्यादा शर्मा जाते और उनका ठरकीपन दिखने लगता है। मिस्टर बो और उसके चमची ये नजारा देखकर कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यह देखकर इन दोनों पुलिस वालों की आंखें चमकने लगती है और नाक में से खून निकलने लगता है। और मिस लिन तो दोबारा से इतनी ज्यादा शर्मा जाती है कि दोबारा से पानी पानी हो जाती है। फिर मिस लिन जल्दी से अपनी गन निकालती है। ऐसी पोजीशन में भी शर्माते हुए मिस लिन कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। डुआन थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है कि आपने तो यह भी पता नहीं लगाया कि मैं बुरा हूँ कि अच्छा हूँ, और मैंने कुछ क्राइम नहीं किया है अभी तक। फिर मिस लिन गन की ट्रिगर दबा देती है, लेकिन गन में से गोली नहीं निकलती है। फिर मिस लिन हैरान हो जाती है और मन में कहती है कि गन में से बुलेट क्यों नहीं निकली है? मैंने तो गन में बुलेट डाली थी, लेकिन अब बुलेट कहाँ गई है गन में से? फिर डुआन मिस लिन को वहीं पर गिरा देता है और जाने लगता है। फिर डुआन जाते जाते कहता है कि मैंने पहले ही आपकी बुलेट निकाल ली थी जब आप मुझे किक मार रही थी। मुझे आशा है मिस कि आप मेरे साथ दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। फिर हम देखते हैं कि मिस लिन थोड़ी देर के लिए सदमे में चली जाती है और वहीं पे बैठी रह जाती है। और जहाँ तक इस बात का संबंध है तो आप इन सभी से पूछ सकते हैं कि शुरुआत से सबसे पहले किसने लड़ाई की थी। मिस्टर बो कृपया इस मिडिल एज की महिला पुलिसकर्मी को यहाँ की स्थिति समझाइए कि यहाँ क्या हुआ था। कोई समस्या नहीं है, मैं यहाँ की स्थिति को समझा दूंगा। हेलो मैडम, मेरा नाम बांग बो है। मैं आज की घटना पर रिपोर्ट करने के लिए अधिक चैन से बाद में मिलूंगा। इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर हम देखते हैं कि मिस लिन यह बात सुनकर भी कुछ नहीं कहती है। फिर मिस्टर वो दोबारा से कहता है कि हम लोग अब स्वतंत्र है। फिर वह मन में कहता है कि आखिरकार मैंने पिछले साल बिना किसी कारण के उन्हें उपहार नहीं भेजे। अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता तो कम से कम मैं 20 साल कैद होता। फिर मिस लिन खड़ी हो जाती है और मिस्टर वो के अंडों पे किक मारती है और मिस्टर वो के अंडे टूट जाते हैं। और भाई आप तो देख ही सकते हो मिस्टर वो के अंडे कैसे टूटे हैं। फिर मिस लिन कहती है इस बकवास को बंद करो, आप यहाँ किसी के लिए बोलने की स्थिति में नहीं है और तुम अब मेरे साथ आओगे। मिस लिन फिर मन में कहती है मैं आज तुम्हें एक सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर ब्यूटी कहती है मिस लिन मैं उसके लिए गवाही देना चाहती हूँ। फिर मिस लिन ब्यूटी तब देखती है। फिर ब्यूटी कहती है वे हमें मारने के लिए यहाँ पर आए थे, उसने तो सिर्फ हमारी रक्षा की है और इसका डुआन से कुछ लेना देना नहीं है
हैं, कृपया हमें एक और मौका दे। फिर मिसलिन गुस्से में आकर कहती है, हम इसकी तह तक जाएंगे, वह केवल एक गुंडा है, बेहतर होगा कि आप उससे दूर रहें। ब्यूटी मिसलिन को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वह समझती नहीं है। फिर यह सब देखकर डुआन मन में कहता है, ब्यूटी तुम मेरी चिंता कर रही हो, वो भी इतने कम वक्त में। लीसू चिंता मत करो, हमें पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। फिर ब्यूटी बड़ी उदासी से कहती है, लेकिन मेरी ब्यूटी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ठीक है लेकिन अपना ध्यान रखना। इन दोनों की बातें मिसलिन लवली डबली बातें सुन रही होती है। फिर डुआन गुस्से में मुड़कर मिसलिन से कहता है, चलो चलते हैं आप। फिर मिसलिन स्टाइल से बंदूक चलाती हुई कहती है कि सबको लेते चलो। फिर ब्यूटी बहुत उदासी सा चेहरा बनाती हुई कहती है, डुआन मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।